श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाली हैं। ऐसे रूप को हम अपने इन चक्षुओं में, नयनों में बसाएं माँ के दृश्य को, और इस प्रेम भाव से, श्रद्धा से माँ के स्वरूप को निहारे कि माँ इस रूप में हमारे सामने विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो महागौरी मैया की जय, दुर्गे मैया की जय। के आज अष्टम दिवस की मधुर में बेला में हम आप आज माता के इस ज्ञानमयी गंगा, भक्तिमयी गंगा में हम आप निमज्जन करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। माता का आज पावन स्वरूप है। माँ भोलेनाथ के सानिध्य में कैलाश पर्वत पर विराजित है। चार भुजाओं से माँ सुशोभित है। माँ के एक हाथ वर मुद्रा में है, एक हाथ में माँ के त्रिशूल है, एक हाथ में माँ के डमरू है। माँ आज महागौरी रूप में विराजमान है। महागौरी का तात्पर्य है, गौरी का तात्पर्य है गोरा होना, लेकिन महा का तात्पर्य है अत्यंत। जैसे हम आप नहीं कहते हैं कि सुंदर होता है और उससे भी सुंदर होता है, तो क्या कहते हैं? अति सुंदर। इसलिए कोई ऐसा शब्द ही नहीं बचा है जिससे माँ की तुलना इस रूप का किया जा सके। ऐसा गौर वर्ण माता का है। महागौर, अत्यंत, महा मतलब महा का तात्पर्य है अत्यंत गौर। इससे सुंदर संसार में कुछ भी नहीं है। कोई शब्द, कोई वस्तु, कोई फूल, कोई रूप, कोई रंग, कोई भी ऐसा है ही नहीं जिससे माँ के रूप का तुलना किया जाए। अतुलनीय माँ का रूप है, इतना सुंदर, निर्मल है। जिस तरीके से आपने देखा है कि माँ सरस्वती का रूप है। आपने प्रथम दिवस की कथा में ही सुना था कि माँ के 3 रूपों की पूजा की जाती है। तो आज तृतीय रूप है माँ का, सरस्वती का। माँ देख लीजिए, सरस्वती का अंश माँ में समाया है। माँ स्वस्थ वस्त्र धारण किए हुए हैं, वृषभ पर आसन पर विराजमान है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल है, माँ का एक हस्त वरमुद्रा में है, दूसरे हाथ में माँ के देख लीजिए डमरू लिए हुए हैं। ये धन का प्रतीक है। जिस तरीके से माँ सरस्वती अपने हाथ में वीणा लिए हैं, वीणा वादनी है माँ, इसी तरीके से माँ डमरू अपने हाथ में लिए हैं। डमरू के ननाद से चारों दिशाओं में गूंजता हुआ माँ का अमृतमय स्वर गूंज रहा है। माता गौरी की कथा 2 तरीके से मिलती है। एक कथा तो माँ की मिलती है कि जब माँ ने शुंभ निशुंभ रक्त बीज का वध करने के लिए महाकाली कालीरात्रि का रूप धारण किया। उस तेज से, इतना भयंकर तेज था कि माँ का स्वरूप उस समय बिल्कुल उद्विग्न था। तो शरीर का जो रंग था वो काला पड़ गया था। इस रंग को देखकर भोलेनाथ माता जी को काली नाम से पुकारने लगे। जब काली नाम से पुकारने लगे तो माँ ने इस अपने रूप को और अपने इस भाव को ब्रह्मा जी से बताया कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी मुझे काली नाम से सुशोभित करते हैं, पुकारते हैं, जबकि मैं तो महागौरी हूं।
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आप अपने इस शरीर से, अपने इस तेजमयी शरीर को आप इस मान सरोवर की गंगा में स्नान कर स्वच्छ करें, फिर आपका निर्मल शरीर वैसे के वैसे गौर वर्ण हो जाएगा। ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया। तब माता जी ने उस मान सरोवर गंगा में स्नान किया और माँ का फिर कांतिमय शरीर वैसे गौर वर्ण हो गया, अत्यंत गौर वर्ण। फिर माँ का स्वरूप प्रदान हो गया। दूसरी कथा में मिलता है कि माँ जब भगवान सदाशिव को पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इतना कठोर तप किया था माँ ने कि हजारों वर्ष तो धूप में तप किया, हजारों वर्ष वृक्ष के नीचे बैठकर तप किया, हजारों वर्ष बरसात में तप किया, हजारों वर्ष खुले आसमान में तप किया, बिना अन्न के हजारों वर्ष, बिना जल के हजारों वर्ष। इसके बाद बेलपत्र खा के माँ ने तप किया। इसके बाद निराहार भी रहकर फल फूल सब कुछ त्याग कर केवल हवा के बल पर माँ ने तपस्या की। इतने वर्षों तक, कहा जाता है कि 88,000 वर्षों तक तपस्या माँ ने की। तब भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। जब माता जी ने इस तरीके से तपस्या किया, उस तपस्या में धूप में रहने से और बारिश में रहने से माँ का जो स्वर्ण वर्ण था, गौर वर्ण था, वो काला पड़ गया। जब काला पड़ गया तो भोलेनाथ ने माँ को गंगा से स्नान करवाया। गंगा से स्नान करवाने से उनका शरीर फिर वैसे के वैसे गौर वर्ण, माता जी का फिर रूप गौर वर्ण हो गया। इस तरीके से कथा मिलती है कि माता का यह स्वरूप गौर वर्ण है। माँ का स्वरूप, इसीलिए उनका नाम गौरी तो आम आदमी साधारण सा बहुत देवता गौर वर्ण के हैं, लेकिन उनका रूप जो है वो महागौर है, अत्यंत सुंदर, अनोखा। आज माँ शांति प्रदान करने वाली है। आज माँ की पूजा भक्तगण लाल पुष्प और श्वेत पुष्प से करना चाहिए। यदि कोई कुंवारी कन्या है या बालक भी है और कुंवारी कन्या यदि सुंदर पति चाहती है, पति प्राप्त करना चाहती है, या कोई पुरुष सुंदर कन्या पत्नी प्राप्त करना चाहता है, तो माता गौरी की जो पूजा करता है तो उसको माँ उसके मन अनुरूप वरदान देती है। जिस तरीके से माता सीता जी ने गिरजा जी की पूजा की थी और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनको प्रभु ही मिले थे। आपने देखा है, कथा से भी परिचित हैं आप लोग। गिरजा पूजन जन्म पठायो, और माता गिरजा जी की पूजा करती हैं, गौरी जी की पूजा करती हैं। तो जो भी कुंवारी कन्याएं सुंदर वर चाहती हैं, सुंदर पति चाहती हैं, और पुरुष जो बच्चे हैं वो भी यदि सुंदर पत्नी चाहते हैं, तो माता गौरी की व्रत करना चाहिए और पूजन कर उनको प्रसन्न करना चाहिए। अपने श्रद्धा को माँ के चरणों में अर्पित करना चाहिए। माँ बड़ी दयालु हैं और वो माँ दया करती हैं तो सबके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। माँ श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं।
इसका तात्पर्य है कि माँ आपके अंदर से जो अहंकार, मद, काम, क्रोध, ये जो कालिमा रूपी काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब जो भरा है, इसको माँ निर्मल करती है और निर्मल करके आपके अंदर प्रकाश रूपी ज्ञान भर देती है, आपके स्वच्छ कर देती है आपके जीवन को। इसलिए हम आप सभी भक्तगणों को महागौरी की पूजा अर्चना करना चाहिए और कन्याएं इनका पूजन कर मनवांछित फल प्राप्त कर सकती हैं। इस तरीके से माता की कथा और पूजन विधि मिलती है। माँ बांध्या को पुत्र, धन, धान्य, ऐश्वर्य, कीर्त, मान, सम्मान सब कुछ प्रदान करने वाली हैं। इन पावन नवरात्र में 9 दिवसों में माँ की पूजा करके हम आप अपने मन की जो भी मुरादें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो माँ के आशीष से पूर्ण कर सकते हैं। आप हम इस पावन शरदीय नवरात्र में माँ की कथा, महागौरी की कथा सुना और माँ की पावन चरणों में एक बार पुनः हम आप नमन करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो महागौरी मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, अम्बे मैया की जय, गौरी मैया की। इस तरीके मिलती है।